हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। आत्मा ही परमात्मा बनती है। हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। विचारों के ताने बाने में उलझे मौजूदा दौर में आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्रीमती सरिता जयंतीलाल, मेवाड़ के लाल, किंजल अक्षय, यश कुकड़ा, झडोल, सूरत। जीना जीना कैसे जीना सिखाया तूने जीना मुझे भगवन। ध्यान में कठिनाई आती है। आमतौर पर लोग बैठते हैं कि विचार बहुत आते हैं, मन लगता नहीं, तो ध्यान में क्या करें। देखिए, विचार तो आएंगे, क्योंकि जो जो आपने जन्म से लेकर अभी तक सुना, देखा, समझा, पढ़ा, लिखा, वो विचार बन करके आपके मन पर, बुद्धि पर विचार वो आते हैं। तो घबराना नहीं, विचार आए तो आने दो, जाए तो जाने दो, क्योंकि विचार तुम हो ही नहीं, मन तुम हो ही नहीं, बुद्धि तुम नहीं हो, तुम काया तुम नहीं। ये ध्यान भेद का है, भेद करना है। देह और आत्मा, जड़ और जीव दो भिन्न तत्व हैं। हमने मिथ्यात्व के कारण, मिथ्यात्व का अर्थ क्या होता है कि जो है नहीं उसको अपना मान लिया। जैसे अंधेरे में चल रहे हैं, एक रस्सी है लंबी सी, और आपको लगा सांप, आप घबरा गए, पसीना छूटने लगा, हृदय की धड़कन बढ़ने लगी। अचानक किसी ने टार्च की दिया जलाया, तो वो तो सांप नहीं, वो तो रस्सी है। तो धीरे धीरे आप शांत हो जाते हैं। तो रस्सी में सांप को आरोपित कर लेना, ये मिथ्यात्व। हमने क्या किया, जन्म से, जब से जन्म लिया, माँ के गर्भ में आए, 9 महीने माँ के गर्भ में रहे, और जब बाहर आए तो माँ ने कोई नाम दे दिया, पिता ने, बहन भाइयों ने। वो नाम देह का है, मैं देह हूँ। आपका नाम, जैसे मैं शिव मुनि हूँ, आप पुरुष हैं, स्त्री हैं, माता है, पिता हैं, बहन है, भाई हैं, पति है, पत्नी है। वास्तव में ये सब देह के नाम हैं, तुम्हारा कोई नाम नहीं। यदि आप ध्यान की गहराई में जाना चाहते हो तो भेद करना सीखिए। जैसे जल में तेल, कभी तेल और जल एक नहीं होता। तेल ऊपर रहता है, जल नीचे रहता है। कीचड़ में कमल, कमल ऊपर रहता है, कीचड़ नीचे होता है। दूध में मक्खन, दूध अलग होता है, मक्खन अलग होता है। फूल में सुगंधी, सुगंधी अलग है, फूल अलग है। ऐसे ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व है कि मैं देह हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं माँ हूँ, मैं अपना नाम, जो जो तुम्हारा नाम है, मैं शिव मुनि हूँ, ये मेरे इतने शिष्य हैं, मेरा संघ है, मेरा परिवार है। ये सारे संबंध देह के हैं, तुम्हारा इससे कोई नाता नहीं है। इस मिथ्यात्व का खंडन करो। क्यों विचार आते हैं, क्यों मन नहीं लगता, क्यों बुद्धि का चिंतन चलता है? क्योंकि आज तक हमने अपने को जाना नहीं, मैं हूँ कौन। हमने देह जाना, देह माना। जिस परिवार में, जिस घर में जन्म लिया, जो गति मिली, चाहे मनुष्य की मिली, चाहे पशु की मिली, चाहे देव की गति मिली, उस गति को अपना माना, उस संबंधों को अपना माना, अपने परिवार को अपना माना। आप भेद कीजिए। ये साधना भेद से अभेद और अभेद से भेद की साधना है। भेद क्या है? जड़ में जीव, जीव भिन्न है, देह भिन्न है। इस पर अटल विश्वास, अटल श्रद्धा।
यदि आप जीव यानी आत्मा को मानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, अनुभव करेंगे नहीं, स्थित नहीं होगा, तो ध्यान की शुरुआत ही नहीं होगी। और ध्यान हो सकते हैं, मन शांत हो जाएगा, आपको देह सुख मिल सकता है, मन शांत होने पर बुद्धि शांत, पर वो ध्यान नहीं है, वो वीतराग ध्यान की विधि नहीं है। ध्यान की शुरुआत तब होती है कि जब पहले आप भेद करें। भेद क्या है? दो तत्व साथ हैं पर जुदा जुदा है। जैसे म्यान और तलवार जुदा है, तलवार अलग है, म्यान अलग है। कुछ काम लेना हो तो तलवार को अलग करना पड़ेगा, म्यान को अलग करना पड़ेगा। तिजोरी में रतन है, कीमत किसकी है? तिजोरी की है कि रतन की है? रतन की है। कीमत किसकी है? तलवार की है कि म्यान की है? तलवार की। मूल्य किसका है? कमल का है कि कीचड़ का है? कमल का मूल्य है। ऐसा तुम्हारे देह में एक आत्मा, एक आत्म तत्व जो तुम्हारे साथ था, है, रहेगा। इस पर अटल श्रद्धा, अटल विश्वास कि मैं आत्मा था, आत्मा हूँ, आत्मा ही रहूँगा। इस विश्वास को लेकर के चलोगे तो आपकी वीतराग यात्रा, आपका ध्यान शुरू होगा और मिथ्यात्व धीरे धीरे टूटेगा। ये मिथ्यात्व इस जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों का है। पहले भी तुम्हारा जन्म हुआ, मेरा भी हुआ। कभी मनुष्य बने, कभी पशु बने, कभी देव बने, कभी नरक के नारिये बने। क्यों बने? कि हम अपने को नहीं पता कि मैं आत्मा हूँ, मैं देह हूँ। देव गति में गए तो देव गति को, योनि को अपना माना, वहाँ नृत्य करते रहे, अमोद प्रमोद का साधन जुटाते रहे। पर देव समकत देव होते तो जानते हैं कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अब मनुष्य बन गए, चाहे पुरुष चाहे स्त्री, चाहे पति या पत्नी, ये सारे संबंध देह के हैं। देह अलग है और आत्मा अलग है। भेद रेखा, ये भेद से आपकी ध्यान की यात्रा शुरू होगी। जैसे आप ध्यान बैठते हैं, आपने देखा विचार तो आते हैं, बहुत विचार आते हैं, आने दो। आपने किसी विचार को रोकना नहीं, जो होता आने दो, क्योंकि तुमने विचार भरे हैं। अभी से लेकर, जन्म से लेकर अभी तक जो तुमने आंखों से दृश्य देखे, कानों से सुना, नासिका से सुगंध ली, जिह्वा से स्पर्श किया, आपस में संबंध बने, वार्तालाप हुआ, देश में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, परिवार में क्या चल रहा है, आपस में बात, वो सारा जो चर्चा वार्तालाप है वो मन पर हावी होता है। इसलिए मन भारी हो जाता है, विचार निश्चित आते हैं। तुम चर्चा कर लो घंटा 2 घंटा, ध्यान में बैठोगे तो पहले सारे विचार वही निकल कर के आएंगे। तो ध्यान में बैठोगे तो घबराना नहीं, कोई नहीं, विचार आते तुम आने दो। और विचार मैं हूँ ही नहीं, क्योंकि मन मैं नहीं हूँ, बुद्धि मैं नहीं, पांचों इंद्रियाँ मैं नहीं, काया मैं नहीं, तो मैं क्या हूँ? इनसे अलग मन मेरा नहीं, बुद्धि मेरी नहीं, इंद्रियां मेरी नहीं, काया मेरी नहीं, संबंध मेरे नहीं, संस्कार मेरे नहीं, धारणा मेरी नहीं, परिवार मेरा नहीं। मैं इससे अलग एक आत्मा, एक आत्मा। आत्मा निराकार, उसका कोई आकार है ही नहीं। आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। आत्मा भोजन करती नहीं, पानी पीती नहीं। आत्मा इससे अलग है। आत्मा की उपस्थिति में देह में संवेदना होती है। आत्मा की उपस्थिति में आंखें दृश्य देखती हैं, कान सुनते हैं, नासिका सुगंध लेती है, जिह्वा रस लेती है, काया स्पर्श करती है। आत्मा निकल जाए तो देह क्या है? शमशान की राख, मुर्दा है। ऐसे मुर्दे व्यक्ति को क्या देख सकता है, क्या सुन सकता है, क्या खा सकता है, कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। ये जड़ और जीव का संयोग बना है। संयोग क्यों बना है? हमारा अपना ही मिथ्यात्व। सबसे बड़ी भूल जीव की कि जीव ने अपने को, अपनी शक्ति भूल करके मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को दे दी। मन हावी हो गया, बुद्धि ने अपना निर्णय ले लिया, इंद्रियां बलवान हो गई, और हम कहते हैं हमारा मन नहीं लगता।
तो मन की उपेक्षा करनी है। जब भी आप ध्यान में बैठो, मन की उपेक्षा, बुद्धि की अपेक्षा, इंद्रियों की अपेक्षा, आप एक आसन में स्थिर होकर के बैठ जाओ, केवल बैठना। पीछे अब देखते रहो, क्या देखना है? जीव का, आत्मा का स्वभाव मात्र जानना और देखना। जैसे आप किसी को जानो और देखो, कोई प्रतिक्रिया ना करो। ये सामने वृक्ष है, ये सामने घर है, ये सामने झूला है, केवल जानो और देखो। आप जा रहे, जीव आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा है। ये दृष्टा भाव में आ गए तो आपका ध्यान शुरू होगा, आपके कर्मों की नजरा होगी। जीव ने आज तक कुछ नहीं किया, जीव ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं पी, जीव ने कुछ नहीं खाया। जीव की उपस्थिति में शरीर ग्रहण करता है। हम कहते मैंने खाया, मैंने पिया, मैंने कार्य किया। कर्ता भोक्ता में आके ये जीव विभाव में जा कर के कर्मों का बंधन भोगता है। इसलिए इस साधना में, ध्यान साधना में, जो ये साधना जो आपको मोक्ष लेके जाए, शुरुआत यहीं से होगी कि जब भी बैठोगे दो जुदा जुदा तत्व है। जैसे जल में तेल, तेल ऊपर रहता है, जल नीचे रहता है, कभी मिक्स होता ही नहीं। ऐसे मिक्स भी करो तो मिक्स नहीं होगा। तो दूध में मक्खन निकल गया तो मक्खन अलग होगा, छाछ अलग होगी। ऐसे ही तुम आत्मा हो, ये अटल विश्वास। यदि ये विश्वास हो तो ये सारी साधना विश्वास से शुरू, अटल श्रद्धा कि मैं आत्मा। इसके लिए क्या करोगे? सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक असंख्यात प्रदेशी आत्मा तुम्हारे देह में ही है। आत्मा है तो आंखें देख सकती हैं, कान सुन सकते हैं, नासिका सुगंध लेती है, जिह्वा रस लेती है, खट्टा मीठा कड़वा कसैला तीखा। ये जीव की, आत्मा की उपस्थिति में जिह्वा रस लेती है, काया स्पर्श करती है। तो जीव की उपस्थिति में पांचों इंद्रियां कार्य करती है, छठा मन करता है, बुद्धि करता है। पर जब आप ध्यान बैठो तो मन को महत्व नहीं देना, मन की उपेक्षा करना है। विचार आए तो आने दे, चाहे विचार अच्छा आए, बुरा आए, कैसा भी आए। तुम्हारे घर में मेहमान आए तो तुम अपेक्षा करो, देखो ही ना तो मेहमान कब तक आएगा? एक बार आएगा, दो बार आएगा, चार बार आएगा, अपने आप चला जाएगा। इसलिए विचार एक मेहमान की तरह आएंगे। आप शांत होकर के, केवल विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। जीव मात्र दृष्टा है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। आंखें बंद कर लीजिए। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। जड़ में जीव, देह में आत्मा, दोनों भिन्न भिन्न है। आकार और निराकार। आकार में निराकार, आकार दिखता है, निराकार आत्मा है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल केवल आत्मा हो। देह में आत्मा, जड़ में जीव, जीव भिन्न, जड़ भिन्न, दोनों भिन्न भिन्न तत्व है। दोनों जुदा जुदा है, दोनों के गुण धर्म जुदा जुदा है। आत्मा में सुख है, शक्ति है, शांति है, आनंद है। शांत हो जाए, मौन हो जाए।
विचार आए तो मन विचारों को गौण करते हैं। ध्यान आपके मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार ध्यान है। इसी में एक लंबा गहरा सांस ले, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोय सब साहुनंग। श्री चरतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चरतारी लोकोत्तमा, अरहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोकोत्तमा। चरतारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण हरण जगत कोई हो, उसका सदा। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्रीमती सरिता जयंतीलाल, मेवाड़ के लाल, किंजल अक्षय, यश कुकड़ा, झडोल, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।